हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। ओके, लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए हो? ओके, चलो जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्या है? लेक्चर 2। लेक्चर 2 कौन सा है आपका? लेक्चर 2 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। लेकिन जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था कि हम पहले रिवाइज करेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बाद न्यू कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कि स्टेजेस क्या है कंपनी सेक्रेटरी बनेगी। CSEET, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद क्या हो जाएगा? CS लग जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा पेपर 1 है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। और हमें कितने मार्क्स लाने हैं बेटा? हमें लाने हैं 40+। ठीक है जी। कितने लाने हैं? 40+। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे? 35। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? MCQ। 4 ऑप्शन, 1 टिक। नो अक्कड़ बक्कड़, नो जय माता दी। ठीक है जी। उसके बाद हम किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे स्टडी स्मार्ट, नॉट स्टडी हार्ड। और हमें पता है कि हमारा पेपर MCQ है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और हम चीज़ों की रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, हम चीज़ों को समझ के याद करेंगे। ठीक है जी। हम क्या बनेंगे? हम आमिर खान बनेंगे, नॉलेज के साथ चीज़ों को याद करेंगे। हम चतुर नहीं बनेंगे। अगर हम चतुर बने तो हमारी हालत भी जैसे उसकी स्पीच के टाइम पे हुई थी वैसे एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद पेपर 1 हम कैसे पढ़ेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले हम ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और ये वाला जो चैप्टर है ये साथ के साथ चलेगा। और ऐसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद भी हो जाएगा। बस आपको करना क्या है? आपको साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये हमें वर्क प्लेस में हेल्प करेगी और साथ के साथ गुड प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगी, अच्छी ईमेल लिखने में हेल्प करेगी, कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस करने में हेल्प करेगी, हमारा मैसेज ईजीली कन्वे करने में हेल्प करेगी और हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। ये सब मैं आगे चैप्टर्स में आएगा, सब पढ़ाऊँगी डिटेल में। उसके बाद आपका है ये वाला एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन क्या है? जब आलिया भट्ट, जो कौन है? जो हमारी सेंडर है, उसने रणबीर कपूर को बोला कि चलो शादी कर लेते हैं, तो उसने क्या बोला? उसने मैसेज दिया। किसको? रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर कौन हुआ? रिसीवर हुआ। और फिर उसके बाद रणबीर कपूर ने बोला कि मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, तो उसने क्या दिया? फीडबैक दिया। तो बिना फीडबैक के कभी भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, याद रखना। इट इज़ अ 2 वे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे, अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई डाउट है, किसी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा, तब तक चीज़ें मुझे समझ नहीं आएगी, तब तक आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है जी। मैं क्या हूँ? सेंडर। आप क्या है? रिसीवर। यहाँ ख़त्म होता है हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। चलो देखते हैं। पेज नंबर 90 निकालो, जल्दी जल्दी। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा बच्चे, या सुनो मेरी बात ध्यान से। जो जो चीज़ें मैं मार्क करने के लिए बोलूँगी वो मार्क करते चलना, जब मैं बोलूँगी नोट करने के लिए तब नोट करते हुए चलना। ठीक है जी। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैं और आप सिंपल बात कर रहे हैं। अब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उसको एक वर्ड देना है इंग्लिश में, वो हमने क्या दिया? बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। क्या हुआ? कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं, पेपर में इसमें आ सकता है ओरिजिन, या तो डिराइव वर्ड आएगा या तो ओरिजिन। कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से, और वो वर्ड कौन सा है, कम्युनिस, ठीक है जी, जिसका मतलब क्या है, टू शेयर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। द वर्ड कम्युनिकेट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो कौन सा है, कम्युनिस, और कम्युनिस का मतलब टू शेयर, ठीक है जी। मैं मार्क करवाती जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके, आप भी अपनी मॉड्यूल में मार्क करते रहना, ठीक है जी। कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया, फीलिंग, फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया एंड फीलिंग। जब भी हम बात करेंगे फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडियाज, फीलिंग्स की अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, FOIF, फैक्ट्स, बोलो फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडिया, फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। थर्ड, अरे मैम आप ऊपर तो भूल ही गए, बेटा आएंगे, वापस आएंगे। कम्युनिकेशन मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगी क्योंकि पेपर मॉड्यूल से ही आता है। नोटबुक आपको रखने के लिए कहा था, उसमें क्रक्स नोट लिखेंगे ताकि आपको एंड टाइम पे मॉड्यूल ना उठाना पड़े। कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस, बता दिया था मैंने, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर, यस। और ये जो 2-वे प्रोसेस है, इसमें कौन होता है, इसमें होता है सेंडर एंड रिसीवर। देखो लिखा है 2 पर्सन होने चाहिए एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और कौन होता है वो, सेंडर, एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 मार्क करते चलना, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बोलती है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, क्या बोल रही है, ये क्या है, प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है, बाय विच इंफॉर्मेशन, क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन, एक मिनट है, कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन, क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है बिटवीन इंडिविजुअल। क्या यहाँ इंडिविजुअल लिखा है, नहीं बेटा, यहाँ लिखा है इंडिविजुअल्स, एस, क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स, याद रखना, थ्रू अ कॉमन सिंबल, साइन एंड बिहेवियर। किसी भी तरीके से अगर हम अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो बिहेवियर हो, ठीक है जी, वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन। और इंडिविजुअल के बीच नहीं, इंडिविजुअल्स के बीच, इंडिविजुअल्स कौन से है, सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है जी। अब यहाँ हो गया कम्युनिकेशन क्या है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, फॉर कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगी, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इंफॉर्मेशन मस्ट रिजल्ट इन इम्पार्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स इंटेंडेड मीनिंग। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी, तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ आ जाए। मेरी जो इंटेंशन, अगर मैं हाय बोल रही हूँ तो आपको हाय ही समझ आए, आपको बाय समझ ना आए। जब मेरी इंटेंशन आपको क्लियर हो जाएगी तो इसका मतलब कम्युनिकेशन सही हो रही है, ठीक है जी। अब देखते हैं डेफिनेशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, और मैं इसको अभी के अभी याद कराऊंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ 5 डेफिनेशंस पढ़नी है कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। चलो, डेफिनेशन, ठीक है जी। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो पहली डेफिनेशन है हडसन की। इसको हम हुड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हडसन। दूसरी डेफिनेशन है कोन्स ओ डोनल, ठीक है जी। थर्ड है जॉर्ज टेरी। फोर्थ है एलन लुई, लुइस नहीं है ये है लुई। एंड लास्ट इज वेबस्टर डिक्शनरी, लास्ट इज वेबस्टर डिक्शनरी। 5 डेफिनेशन हो गई हडसन की, कोन्स ओडोनल, जॉर्ज टेरी, एलन लुई एंड वेबस्टर डिक्शनरी। अब हमें पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ट्रिक्स से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक्स से। और वो ट्रिक्स क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। पहली क्या है हडसन की, हुडसन नहीं प्लीज़, हडसन, ठीक है जी। Communication in its simplest form of conveying of information from one person to another। कम्युनिकेशन क्या है? एक सिंपल फॉर्म है जब हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं एक जने से दूसरे जने को, तो क्या हुआ? वो हुआ कम्युनिकेशन। अब इसको हमें याद कैसे करना है? अब इसको हम याद करेंगे सन सिंपल, जैसे कि मेरा सन तो बहुत सिंपल है, कहते हैं ना मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, तो हम इस लाइन को याद करेंगे, मेरा सन तो बहुत सिंपल है। तो सन से क्या आ गया? सन से आ गया सिंपल। सेकेंड डेफिनेशन कोन्स एंड ओडोनल। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट इलेक्ट्स कॉन्फिडेंस। इलेक्ट्स का मतलब लिखो, इलेक्ट्स का मतलब है जनरेट। क्या अगर आप अपनी बात को ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको याद करना, डॉन, कौन सो डॉनर, डॉन। ये वाला डायलॉग तो आपने सुना होगा, डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो जब भी कौन सो डॉनल का नाम याद आए तो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो डॉन से क्या? कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। अब आती है थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन किसकी है? जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी क्या बोलता है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या करना? फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन एंड इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। मिनिमम 2 लोग चाहिए कम्युनिकेशन के, उससे ज़्यादा भी। तो क्या होना चाहिए? FIOE, फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन एंड इमोशन। जहाँ पे फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन आ जाता है वहाँ पे कौन आता है? वहाँ पे जॉर्ज आता है, ठीक है जी। फोर्थ एलन लुई। एलन लुई क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, फोर्थ इज एलन लुई। जो डेफिनेशन सबसे बड़ी लगे वो किसकी है? एलन लुई, लुइस नहीं, लुई। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन he went to create understanding in the mind of another. It's a bridge of meaning. It involves the systematic and continuous process of telling, listening and understanding. एलन क्या बोलता है कि सब चीज़ों को मिलवा के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं हमें सुनना भी है, बोलना भी है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है। हम बोल सकते हैं टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या हुआ? एलन लुई। एंड लास्ट इज वेबस्टर डेफिनेशन। वेबस्टर, वेब,
कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आलिया भट्ट ने क्या किया, उसको फंसा लिया, वेब कर लिया, या रणबीर कपूर ने उसको वेब कर लिया, तो क्या हुआ, वेबस्टर, एक्सचेंज करी अपनी इंफॉर्मेशन एंड उसको अंडरस्टैंड करा। आलिया भट्ट ने जब बोला तो रणबीर कपूर ने अंडरस्टैंड करा और बोला ठीक है मैं अपनी मम्मी से बात करके बताता हूँ। तो हमने 5 डेफिनेशन पढ़ ली। कौन कौन सी, एक बार हम मॉड्यूल से भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि साथ के साथ मॉड्यूल से भी कराती चलूँगी। तो कम्युनिकेशन जब बात करेंगे किसकी, सन की, तो क्या आएगा, सिंपल। जब हम बात करेंगे डॉन की तो क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। ये लिखते चलो, ठीक है जी। जब हम बात करेंगे फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन एंड इमोशन की तो क्या आएगा, जॉर्ज। और जब हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल की तो क्या आएगा, एलन। अगर सम ऑफ ऑल याद नहीं करना तो आप कर सकते हो टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, TLU, तो क्या आएगा, एलन। एंड हमारी लास्ट डेफिनेशन इज वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर क्या बोलता है, वेबस्टर बोलता है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, फटाफट ये नोट डाउन करो। अच्छा एक चीज़ और, ये मतलब भी लिखते चलना। एलिक्ट का मतलब होता है जनरेट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक चीज़, ये हो गया कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी राइटिंग से अब शिफ्ट हो गई है स्पीकिंग पे। कैसे, अब देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन करने के तरीके, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइटिंग, डिक्टाफोन, माइक। तो हम बोल सकते हैं नाउ अ डेज फोकस शिफ्टेड फ्रॉम राइटिंग टू स्पीकिंग। ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हम लिख के चीज़ों को समझाते थे, पर अब क्या है, अब हम बोल के भी समझा सकते हैं। ठीक है जी। और मेन क्या होना चाहिए, गोल, जो भी मैसेज सेंडर दे रहा है वो रिसीवर को समझ आना चाहिए सेम तरीके से। ठीक है। कम्युनिकेशन राइटिंग के थ्रू भी हो सकती है और स्पीकिंग के थ्रू भी हो सकती है। यहाँ तक लिख लिया ना। राइटिंग के थ्रू भी हो सकती है और स्पीकिंग के थ्रू भी हो सकती है। राइटिंग प्लस स्पीकिंग, और क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया है। यहाँ तक समझ आ गया। आगे पढ़ते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, When one communicate to transact some commercial activity। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, कमर्शियल एक्टिविटी, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, जब हमारी इंटेंशन प्रॉफिट बनाने की होती है, प्रॉफिट को जनरेट करने की होती है, तो हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ताकि हम प्रॉफिट को जनरेट कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रॉकेट सिंह मूवी। कैसे वो कम्युनिकेट करके पब्लिक को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और सेल्स
अपना नंबर बढ़ाता है। अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखना। एंड सेकंड इज़ गुरु, सिर्फ अपनी बात से वो क्या करता है, एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करता है। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसकी एक डेफिनेशन याद रखनी है स्कॉट की। स्कॉट क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी, लिख लो। रिप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी ऑफ आइडिया इंश्योर्ड बाय फीडबैक फॉर पर्पस ऑफ इलेक्टिंग। इलेक्टिंग का मतलब क्या बताया था, जनरेट। यस, इलेक्टिंग का मतलब होता है जनरेट एक्शन विच विल अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेटे हम वर्ड मीनिंग इसलिए बोल रहे हैं ताकि अगर हमारी इंग्लिश में वो वर्ड मीनिंग आए तो हमारे को यहीं से हेल्प मिलती चले। तो क्या करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब हम चीज़ों को तरीके से करें ताकि हम क्या निकाल पाए, अपने गोल्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाए। ये किसने बोला है, स्कॉट। तो 6 लोग हमने याद कर लिए। हुडसन, सेकेंड बोलो कौन सा, डोनल। डॉन मतलब कॉन्फिडेंस, हुडसन, सन मतलब सिंपल। थर्ड बोलो, मुझे नहीं पता, आप बताओ। थर्ड कौन सा था, एलन लुई। एलन लुई की बड़ी डेफिनेशन। फोर्थ वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन के स्कॉट। एक रह गया, बताओ कौन सा रह गया, मुझे नहीं पता कौन सा रह गया, जॉर्ज टेरी। ठीक है जी, 6 हो गए। फिर से हडसन, कोन्स ओडोनल, जॉर्ज टेरी एंड एलन लुई वेबस्टर। इन पांचों ने किसकी बोली है, इन पांचों ने बोली है कम्युनिकेशन की। एंड सिक्स किसने बोली है, स्क्वाड की, बिजनेस कम्युनिकेशन की। ठीक है जी। उसके बाद आता है इट लिंक नॉट ओनली द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इट्स इंटरनल वर्ल्ड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है खाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये इंटरनल वर्ल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बाहर ऑर्गेनाइजेशन के दोनों जगह ज़रूरी है। मैं ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ तो मुझे अच्छे से कम्युनिकेट करना ही है, उनके साथ तो मुझे सही से तरीके से अपनी बात समझानी है। बट जैसे कि बाहर के जो लोग हैं, मेरे बाहर के जो लोग हैं उनके साथ क्या करना है, उनके साथ भी मुझे अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तभी तो मैं प्रॉफिट जनरेट कर पाऊँगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनली भी चाहिए होती है और एक्सटर्नली भी चाहिए होती है। एक बार मॉड्यूल से देख लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, when one communicate to transact some commercial activity, and commercial activity कौन सी है, goods and services, providing goods and services with the intention of generating profit is called business activity. According to Scott, administrative communication is a process by which transmission and accurate replication का मतलब होता है copy of idea ensured by feedback for the purpose of electing action which accomplish organization goal। ठीक है जी। It link not only the various component of the organization but also internal world with the external world. It also common for the prestigious company to insist upon excellent communication skill as requirement at the time of recruitment. जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड को रिप्रेजेंट करना है। आप जाएंगे और आपको लोगों को अपनी कंपनी के बारे में सब बताना पड़ेगा, या जब भी एज मीटिंग्स होंगी तो वो सब आप हैंडल करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में अभी हाथ टाइट है तो अभी से ही काम पे लग जाओ। अभी से ही काम, जैसे जैसे हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जब हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपकी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अब जैसे हम बोलते हैं वो कैसे होगी, जैसे मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, कॉपी, तो आप कॉपी की जगह रेप्लिकेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इलेक्टिंग, जनरेट करने की जगह या ऑब्टेन करने की जगह आप इलेक्टिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ।
ठीक है जी, और वो कैसे होगी, जब आप उसको यूज़ में लाओगे। यहाँ ख़त्म हो गया कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। लिख लो एक बार, मार्क कर लो जो करना है, जो लिखना है लिख लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। 6 फीचर्स हैं बेटा, पेपर में ध्यान रखना। फीचर्स की जगह क्वेश्चन में आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, एट्रीब्यूट, कुछ भी पूछ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, एट्रीब्यूट। तो अगर फीचर नहीं पूछा कि ट्रेट बताओ या फिर एट्रीब्यूट बताओ कम्युनिकेशन का, तो घबराना मत कि अरे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, मैंने सब पढ़ा दिया और सब पढ़ा भी रही हूँ। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए ट्रेट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मान लें तो समझ जाना फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है। पहला इज 2 वे प्रोसेस। मैं लिखने का टाइम दूंगी, पहले समझो फिर उसके बाद लिखना। कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। क्या है, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, याद रखना। एक जने से कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होता। मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, अरे यार ये क्या हो गया, मैं अपने आप को फीडबैक दूंगी। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कैसे भी बता सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने मेरे को बताया, तो 2 वे प्रोसेस है। सक्सेस और फेलियर कम्युनिकेशन में डिपेंड किस पे करता है, फीडबैक पे। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। पहला पॉइंट, हमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं 6 फीचर्स। ठीक है जी, तो 6 फीचर्स पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है 2 वे प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता जाता है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल की बात करें तो आपने अगर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा था, टॉप, मिडल, लोअर। ठीक है जी, मैनेजर तब तक सही नहीं माना जाएगा, तब तक गोल अचीव नहीं कर पाएगा जब तक वो परसुएसिवली और कॉम्पिटेंटली अपनी चीज़ों को नहीं रख पाएगा। अपनी चीज़ों को कैसे रख पाएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है जी। थर्ड कम्युनिकेशन क्या बोलती है, थर्ड कम्युनिकेशन बोलती है कि कम्युनिकेशन कंसिस्ट not only of facts but ideas, emotion too। खाली फैक्ट्स की बात नहीं करती, आइडियाज़ और इमोशंस की भी बात करती है। इट इज़ मच मोर देन वर्ड्स। क्या है ये, मच मोर देन वर्ड्स। एक बार देखते हैं एग्जाम्पल। मच मोर देन वर्ड्स, ये देख लो इमेज, ये बोल नहीं रहा बट अपने फेस के एक्सप्रेशन से सब कुछ बता रहा है। मैं सैड हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं जो भी एक्सप्रेशन देना है, मैं उदास हूँ। तो बोल नहीं रहे हम, अपने एक्सप्रेशन से ही सब चीज़ें बता रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ मच मोर देन वर्ड्स। ये पेपर में आ सकता है। क्या कम्युनिकेशन खाली बोल के की जा सकती है, नहीं, अपने एक्सप्रेशन से भी की जा सकती है। कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। द टोन, facial expression often carry a greater meaning than words. We can communicate through signs, okay, symbols, smileys, gestures। नमस्ते करते हैं, ये हमारा जेस्चर है। ठीक है जी।
जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, अ विक्ट्री साइन मेड बाय 2 फिंगर्स कम्युनिकेट बेटर देन वर्ड्स। जब हम जीतते हैं तो हम ये वाला साइन करते हैं, विक्ट्री, वी। ठीक है जी। तो हमारी बोलने से भी कम्युनिकेशन होती है और हमारे साइन, सिंबल्स और जेस्चर से भी कम्युनिकेशन होती है। तो इट इज़ मच मोर देन वर्ड्स। अब आता है नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मैं बता दूंगी कब लिखना है। ठीक है। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। इट इनकॉर्पोरेट द चेंजेस शेप ऑफ पार्टिसिपेंट एंड एम्प्लॉई एंड द एनवायरनमेंट। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? डायनेमिक का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट चेंज, एक जैसा नहीं रहता, जैसी सिचुएशन वैसे चेंज हो जाता है। तो कांस्टेंट चेंज, फुल ऑफ न्यू आइडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट बोलता है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई भी काम करो वो क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। It is a goal oriented process. Communication can be effective, both sender and receiver aware of the goal of communication and their congruence of their goal. ठीक है जी। अब what is congruence? Congruence का मतलब होता है बेटा बैलेंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बैलेंस। दोनों आपस में सही से कम्युनिकेट करके चलेंगे, उसका मीनिंग सही निकलेगा, तो ऑब्वियसली चीज़ों में बैलेंस रहेगा। एंड लास्ट, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। जितनी भी हमने साइंस से नॉलेज ली है वो भी हम कम्युनिकेशन में लगाते हैं। अब इसको मैं याद कराऊंगी, ये बच्चों को याद नहीं होती इतनी इजीली, तो हम यहाँ पे याद करते हुए चलेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरा मोटिव ये है कि आपको क्लास में सब चीज़ें याद होनी चाहिए। जब मैं मेहनत करती हूँ तो आपकी मेहनत ये है कि आपको घर पे रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास से बाद। ठीक है जी। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा आज का आप रिवाइज करके आओगे ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की बात करें तो पहली है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है जी। अब देखो ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है? ये बोल रही है? नहीं ना। क्या कर रही है? स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता रही है, कम्युनिकेट कर रही है। स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सेकंड कौन सी है? सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल साइंस। जब भी हम वोट देने जाते हैं तो हम अपने माइंड में कुछ सोच के जाते हैं कि हमें किस इंसान को वोट देना है, किस किस पॉइंट्स को सोच के जाते हैं, किस किस फैक्टर के बेसिस पे हमें वोट देना है। तो सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस क्या बोलता है? स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। पहला था एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सेकेंड इज सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। एंड थर्ड इज साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन। साइकोलॉजी जो हमारे काम, जो हमें सामने वाला बोलता है हम उसकी बात मान लेते हैं। सबसे पहला आता है स्टडी ऑफ परसुएशन। स्टडी ऑफ परसुएशन क्या बोलता है? आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन लव। जब हम अपने से प्यार करते हैं या हम सामने वाले से प्यार करते हैं तो जैसा वो बोलता है हम उसको मान लेते हैं, हम उसको परसुए कर लेते हैं। परसुएशन, जैसे कि आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन पीस, हम उसकी बात को मान लेते हैं, फेथ कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं। सेकंड इज स्टडी ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब मैं अपने पॉइंट पे ठीक हूँ, आप अपने पॉइंट पे ठीक है, हमारे अपना देखने का नज़रिया सही है। हो सकता है आप गलत हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जैसे कि ये एक वर्ड है,
इसको यहाँ से 6 दिख रहा है, इसको यहाँ से 9 दिख रहा है, दोनों की परसेप्शन सही है। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ परसेप्शन। एंड लास्ट इज स्टडी ऑफ एटीट्यूड। जैसा एटीट्यूड आप रखेंगे वैसा होगा। ये हमारा साइकोलॉजी कहता है, ये हमारा ब्रेन कहता है आज तो यार मैं बहुत लेट हो गया, आज का तो दिन ही बहुत बेकार है। तो दिन आपका बहुत, अरे वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे, तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। तो जब हम बात जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, ठीक है जी, जैसा सोचेंगे वैसा होगा हमारे साथ। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल साइंस इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। पहली नॉलेज कौन सी है, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। दूसरी सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। एंड थर्ड इज साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे परसुएशन, परसुएशन मतलब बिलीफ या फिर फेथ, बिलीफ। परसेप्शन की बात करें तो इंट्यूशन बोल सकते हैं। एटीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है जी, यहाँ ख़त्म हो गए फीचर्स, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। 6 फीचर्स हमने पढ़े हैं। फीचर्स को एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ा है। करेक्टरिस्टिक भी आ सकता है, ट्रेट भी आ सकता है और एट्रीब्यूट भी। 6 फीचर्स। 2 वे प्रोसेस, फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, ऑन गोइंग प्रोसेस है, सारे लेवल पे चलता रहेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। खाली फैक्ट्स या फैक्ट्स पे बात नहीं करता, आइडिया इमोशन पे भी बात करता है, मच मोर देन वर्ड्स है। डायनेमिक प्रोसेस है, जैसे रिक्वायरमेंट वैसे चेंजेस। ठीक है जी। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, रिसीवर और सेंडर के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो जाएगा। एंड लास्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। 3, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंड सोशल। थर्ड इज साइकोलॉजी। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। एंड साइकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ परसुएशन, स्टडी ऑफ परसेप्शन, स्टडी ऑफ एटीट्यूड, PPA। ठीक है जी, फटाफट नोट डाउन करो। बीच बीच में पानी भी पीते रहना ताकि एनर्जी लो ना हो आप लोगों की। याद हो रहा है? ओके। लिख लिया? ठीक है जी, बड़े आगे। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है? अभी तक हमने फीचर्स पढ़े, मोबाइल ख़रीदने जाते हो उसके फीचर्स पढ़ते हो, जानते हो। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है। कितने फीचर्स पढ़े थे हमने? 6। कितने पढ़े थे? 6। इम्पोर्टेंस कितनी है? 7। इफेक्टिव कम्युनिकेशन has always been essential for success in business. In recent times, communication has become all the more essential due to following reasons. क्या क्या रीज़न है? पहला रीज़न है इंक्रीज इन साइज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बढ़ गई है,
ज़्यादा लोगों के साथ डील करना है तो हमें अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए. बिजनेस फर्म हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली इन स्केल ऑफ ऑपरेशन. A large business firm today employs thousands of people and has operation in different part of world. An efficient system of communication is required to carry out its activity across successfully. ठीक है जी. फिर सेकंड आता है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन. जैसा डिपार्टमेंट उसको उस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एग्जाम्पल क्या है, 2 डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन, एक है सेल्स. ठीक है जी. तो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो सामान बना रहा है, और सेल्स जो बेच रहा है. मैं बीइंग अ कस्टमर जाती हूँ या आप बीइंग अ कस्टमर मेरे पास आते हो, मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ, आप मुझे कहते हो मुझे ये वाला सामान चाहिए, मैं कहती हूँ हाँ हाँ मिल जाएगा, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बोल दिया है, वो विद इन अ वीक ले आएंगे. बट मेरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात नहीं हुई. आप चले गए, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉल करा कि भैया ये ऐसे ऐसे कस्टमर आया है, मुझे ये सामान चाहिए. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है अब हमने ये चीज़ें बनानी बंद कर दी हैं, मेरी कम्युनिकेशन उससे हुई नहीं, मैंने आपको वादा कर दिया. तो ये क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन गैप आ गया. पहले मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछ, आप कभी भी जाते हो ना मॉल वगैरह कुछ भी लेने, तो आप देखना ध्यान से, कभी इस चीज़ को नोटिस करना है कि पहले बोलते हैं हम पूछ के बताते हैं. क्यों? क्योंकि पहले वो कम्युनिकेशन करते हैं कि है भी, आपको प्रॉमिस कर दें और वो नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा. तो दोनों के बीच में, दोनों डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है. जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है वैसे वैसे कम्युनिकेशन फैक्टर भी बढ़ता है. मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं ही बेच रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं तो कम्युनिकेशन बढ़ जाती है. तो नैरो डिवीजन ऑफ work result in different activity be handled by different department. Sound communication is essential for ensuring mutual cooperation and understanding. होनी बहुत ज़रूरी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, there is no communication between production and sales department. The sales department might book such order that production department fail to supply. ठीक है जी. थर्ड, 2 हो गए, इंक्रीज इन साइज, एंड सेकेंड इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन. थर्ड इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. थर्ड इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 2 भारी भरकम वर्ड. लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों में फ्रीडम मिलना, ट्रेड में फ्रीडम मिलना, शॉर्टकट हो जाना, क्या होता है? Liberalization. Liberalization, globalization have resulted in several competition among private sector, public sector, foreign banks. ठीक है जी. Persuasion communication in the form of advertisement, personal account, publicity become essential to survive in the competition race. आपको पता है ये एडवर्टीजमेंट्स क्यों होती हैं? ये एडवर्टीजमेंट होने के पीछे रीज़न यही है कि ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हो. ये भी एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है. थर्ड इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. फोर्थ इज ट्रेड यूनियन मूवमेंट. व्हाट इज ट्रेड यूनियन मूवमेंट? ट्रेड यूनियन मतलब आपको पता होगा, ट्रेड यूनियन होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर, जिससे हमारा सारा काम चलता है. अगर हमारी उनसे कम्युनिकेशन नहीं हुई तो वो 1 सेकंड नहीं लगाते स्ट्राइक पे जाने के लिए. तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को भी, ट्रेड यूनियन को भी, द इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ यूनियंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. उन साथ भी आपको अच्छे से कम्युनिकेट करके चलना है. मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट अंडर लीडर्स ऑन द सर्वेंट मैटर. रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडिया बिटवीन द मैनेजर्स एंड यूनियन ऑफिसर. क्या होगा इससे? इनकी रिलेशनशिप हेल्दी रहेगी और ये दोनों एक दूसरे पे इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे. अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर और मैं आपके अंडर काम कर रही हूँ, आप मुझसे चीज़ें शेयर करोगे, आप मुझे कहोगे अच्छा चलो बताओ अपना आइडिया दो, तो मेरे को क्या लगेगा कि हाँ ये मेरी भी चीज़ें अहमियत रख रहे हैं, मेरे को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारी रिलेशनशिप क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी. फिफ्थ, ह्यूमन रिलेशनशिप. इफेक्टिव कम्युनिकेशन between management and employees necessary to develop mutual trust and confidence. सेम चीज़ है, वो ट्रेड यूनियन पे थी, ये किस पे है?
ये है आपके एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट पे, ठीक है जी। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन किस में, डिसीजन मेकिंग में। अदर एक्टिविटीज़ हेल्प टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अगर मैनेजमेंट बोल देगा कि ठीक है आप हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करो, तो क्या होगा, मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया मेरे से पूछ रहे हैं। एंड सिक्स्थ इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन की बात करें तो क्या है, सोसाइटी एक्सपेक्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम मैनेजर। मैंने फैक्ट्री लगाई, उसमें जो धुआं निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, सोसाइटी हार्म हो रही है, तो बीइंग अ कम्युनिकेशन, ये भी एक तरीके का। पेड़ लगाओ, स्वच्छ अभियान, ये सब क्या है, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। बिजनेस हैज़ टू कीप गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेल इन्फॉर्म अबाउट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी। आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, इन सबको पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या आता है, लास्ट इज पर्सनल एसेट्स। ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल है। पर्सनल का मतलब होता है बेटा पर्सन, ह्यूमन। कभी भी इंसान की अहमियत कम नहीं समझनी चाहिए मशीन आने के बाद। तो एक इंसान बहुत बड़ी एसेट होता है। कम्युनिकेशन स्किल एसेंशियल फॉर सक्सेस इन एवरी जॉब। मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर स्पीचेस, राइट डॉक्यूमेंट्स, कंडक्ट इंटरव्यू, जैसे कि टीचर्स, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, रिसेप्शनिस्ट नीड हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज इक्वली एसेंशियल फॉर प्रमोशन इन करियर। समझ आ गया कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, बट हाँ आपको खुद को अजीब लगेगा कि भैया सब ऐसा बात करें मैं, तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना आज से ही शुरू करो। 6 फीचर्स, 7 इम्पॉर्टेंस, एक बार फटाफट से याद करते हैं। पहला क्या है, अगर लिखना है तो ये पहले एक बार लिख लो, बहुत ही दिक्कत है। अरे क्या हो रहा है भाई, ठहर जा। ठहरेगा ठहर गया, चलो तो बार बार इधर उधर ठहर नहीं रहा, ये आ गया। इंक्रीज इन साइज, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। इंक्रीज इन साइज होता है तब चाहिए होती है, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन होता है तब चाहिए होती है, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन होती है तब चाहिए होती है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट होती है तब चाहिए होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप होता है तब चाहिए होती है, पब्लिक रिलेशनशिप होता है तब चाहिए होती है, पर्सनल एसेट को करने के लिए चाहिए होती है। 7, ठीक है जी। यहाँ ख़त्म हो गया फीचर्स, यहाँ ख़त्म हो गया आपका इम्पोर्टेंस। एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्रक्स नोट्स बनाएं, चलो ख़त्म होने के बाद बनाते हैं, ठीक है। लास्ट, आज का लास्ट लेक्चर की टॉपिक कम्युनिकेशन प्रोसेस। अरे मैम ये क्या चीज़ है, बात कर रहे हैं क्या प्रोसेस चाहिए, बेटा हर चीज़ का प्रोसेस होता है। अब हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है, इसको हम सही से समझेंगे। जब आप सीएस बन जाओगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों में। कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इन स्टेप्स से ही कम्युनिकेशन होती है। कोई तुमसे पूछे ना कम्युनिकेट करते हैं तो बोले पहले प्रोसेस तो बता तभी तो कम्युनिकेट करेंगे। सीरीज ऑफ स्टेप व्हेन सेंडर रीचेज अ रिसीवर विद अ मैसेज।
मैंने आपको कोई बात बोल दी, आपने मुझे फीडबैक दे दिया, क्या कम्युनिकेशन ख़त्म? हाँ मैम ख़त्म। बेटा प्रोसेस होता है, इसके बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, हमें नहीं, चैनल फॉलो करती है। सबसे पहला प्रोसेस आता है डेवलप एन आइडिया। सेंडर, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप रिसीवर हो, मुझे फीडबैक दो। मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले अपना होमवर्क करके आती हूँ, आपको क्या पढ़ाना है, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडिया को डेवलप करा। इट इज़ एन आइडिया और थॉट। जो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, डॉन, मेरा बेटा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ये सब क्या है, एक आइडिया, एक थॉट है विच ए सेंडर विशेस टू ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र। दिस इज़ अ की स्टेप, पेपर में आ सकता है। की स्टेप कौन सा है, डेवलप एन आइडिया। अनलेस देयर इज़ वर्थ वैल मैसेज टू कम्युनिकेट ऑल फर्दर स्पेशल रेंडर यूजलेस। अगर यही स्टेप सही नहीं होगा तो बाकी स्टेप फॉलो करने बेवकूफ़ी है, यूजलेस है। तो सबसे पहले क्या करना है, डेवलप एन आइडिया। सेंडर अपना थॉट प्रोसेस को क्लियर रखेगा, कैसे मुझे अपना मैसेज को देना है, क्या मैसेज देना है। फिर उसके बाद आता है इनकोड। इन दिस द आइडिया इज इनकोडेड विथ सुटेबल वर्ड्स, चार्ट्स, सिंबल्स फॉर ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने सोच लिया कि मुझे यहाँ तक पढ़ाना है, अब मैं उसको कैसे कन्वे करूँगी। जैसे मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, आपकी मॉड्यूल दिखा रही हूँ, नोट पैड पर लिखूँगी, तो क्या है, वर्ड्स, चार्ट, सिंबल्स के थ्रू। एट दिस पॉइंट द सेंडर डिटरमाइन द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मैं अपना मेथड बताऊँ तो पीपीटी, मॉड्यूल, नोट पैड, ठीक है जी। थर्ड, पहला कौन सा हो गया, डेवलप एन आइडिया। दूसरा इनकोड। तीसरा ट्रांसमिट। द फाइनली द मैसेज, डेवलप्ड मैसेज, मैसेज डेवलप हो गया, ट्रांसमिटेड बाय द चूजन मेथड। जो मेथड मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैसेज डेवलप हो गया, मैंने ये वीडियो बना दी। सेंडर ऑल्सो चूज सर्टेन चैनल एंड कम्युनिकेट विद द केयरफुल टाइमिंग। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपका पेपर है जनवरी में या नवंबर में, जब भी, और आपके पास वीडियो पहुँचती है आपके एग्ज़ाम के बाद, कुछ फ़ायदा नहीं। तो हमें क्या करना है, वीडियो को डेवलप करने के बाद, मैसेज को डेवलप करने के बाद, जो भी चैनल है उसको टाइम, जब समय पे चाहिए तब भिजवाना है। बट दे ट्राई टू कीप देयर कम्युनिकेशन चैनल फ्री ऑफ बैरियर, रुकावटों से बचा के रखें। फिर उसके बाद आता है आपका रिसीव। मैंने भेज दिया। क्लियर रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज अ कंसिडरेशन प्रेसिडेंट टू इट्स इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन, स्टोरेज एंड यूज। इट इज़ एन इंटरपर्सनल मोड विच इन्वॉल्व अटेंटिव लिसनिंग। याद रखना, ये क्या करता है, मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने आपको वीडियो भेजा, अगर आप ऐसे हवाबाजी में सुनोगे आगे फॉरवर्ड करके तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप तरीके से तमीज़ से सुनोगे तो आपको चीज़ें याद भी आएंगी और आपको समझ भी आ जाएंगी। फिर उसके बाद होता है डी कोड। डी कोड आपका 5th स्टेप है। स्टेप 5, फर्स्ट डेवलप एन आइडिया, जो कौन करता है, सेंडर। फिर इनकोड, फिर ट्रांसमिट, फिर रिसीव, एंड 5th इज डी कोड। 5th is to decode the message so that it can be understood. The sender want to receive to understand the message exactly as intended, जैसा भेजा है वैसा आपको समझ आए, but due to different perception, example 6-9 of the two different people, the receiver sometimes does not understand exactly the what sender intended. Hence the sender must before lend access of liabilities of receiver to make communication happen. जब भी हम मैसेज भेजेंगे, ज़रूरी नहीं है, जैसे आप एग्जाम्पल देती हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, ओके, आप नॉर्मल में पूछो, सामने वाला गुस्सा है, बता देना यार गुस्सा है, आप कहोगे नहीं यार ऐसे ही भेज दिया, नहीं तूने भेजा, ओके भेजा, गुस्सा है। आप अपना मैसेज कैसे कन्वे कर रहे हो, सामने वाला कैसे समझ रहा है, क्या है, ये होता है डिकोडिंग। रिसीवर को वैसे ही समझ आना चाहिए जैसा आप समझाना चाहते हो। परसेप्शन आप दोनों की सेम होनी चाहिए। 6 मतलब 6, 9 मतलब 9। फिर आता है फीडबैक। बिना फीडबैक के तो प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होता, हमें पता है, हम फ्रॉम द फर्स्ट डे यही पढ़ रहे हैं। फीडबैक इज अ रिसीवर रिस्पॉन्स, पता है जी।
टू द सेंडर मैसेज। फीडबैक एनेबल सेंडर टू नो वेदर और नॉट मैसेज। बेटा ये मसाज नहीं है, ये मैसेज है, ठीक है जी, करेक्ट कर लो। हैज़ बिन रिसीव एंड इंटरप्रेटेड करेक्टली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फीडबैक विच इज़ हेल्पफुल इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है जी। एंड लास्ट स्टेप दैट इज नॉइस। मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन फेलियर बिकॉज ऑफ नॉइस, शोर शराबा। नॉइस का मतलब शोर शराबा। पेपर में आ सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस किस वजह से ख़राब होती है, डिकोड, इनकोड या फिर फीडबैक या फिर नॉइस। नॉइस क्या है? नॉइस एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है, एक तरह की डिस्टर्बेंस है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पीछे से बहुत सारे ढोल बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, डिस्टर्बेंस होगी। बच्चे रो रहे हैं, डिस्टर्बेंस होगी। तो क्या है? नॉइज़ क्या है? एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है। इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको लॉक करके रखना पड़ेगा अगली बार से। इफ द चैनल मीडियम were relying upon the faulty message, many times encoded wrongly, sometimes distortion in a sound or speech defect or hampers process effective communication। मैं आपको बोल रही हूँ, फ़ोन में पहले बीच में आता था लैंडलाइन में गड़ गड़ गड़, अगर ऐसे गड़गड़ की आवाज़ आएगी तो हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, हमें समझ नहीं आएगा सामने वाला क्या बोल रहा है। बिसाइड नॉइज समटाइम्स सेंडर एटीट्यूड, पर्सनल प्रीजुडाइज, सर्टन एजम्पशंस, frame of mind, using wrong tone interference is with the communication process। हेलो, हाँ जी, नहीं करनी ना बात, मत कर। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उससे भी हमारी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी। ये भी नॉइस का पार्ट है, ठीक है जी, याद रखना। सेंडर एटीट्यूड, पर्सनल प्रेजुडिस, एजम्पशन, फ्रेम ऑफ वर्क, यूज रॉन्ग वर्ड्स। Similarly, on the other hand, receiver background prejudices ability to understand the message influence the effective communication। मैं आपको बोल रहा, आप समझ कुछ और रहे हो, अरे यार समझना, तो ये भी क्या है? आपका wrong communication है। Apart from these factors, speech defect, distracting body language, illegible handwriting bring the failure to communication। ठीक है जी। 7 स्टेप। पहला, डेवलप एन आइडिया। दूसरा क्या है? बोलो, दूसरा क्या है? चलो बताती हूँ। पहला क्या है? डेवलप एन आइडिया। आलिया भट्ट ने डेवलप किया आइडिया। सेंडर। दूसरा क्या है? इनकोडिंग, जो किसके थ्रू होती है? वर्ड्स, चार्ट, सिंबल्स। फिर आता है मैसेज, जो होता है ट्रांसमिट। ठीक है जी, 3 हो गए, डेवलप एन आइडिया, इनकोडिंग, ट्रांसमिट। और इस पूरे फेज को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन फेज, भेजना। फिर उसके बाद आता है आपका रिसीव। रणबीर कपूर ने रिसीव करा, उसने क्या किया? डिकोडिंग करी। अंडरस्टैंड द मैसेज एग्जैक्टली एज इंटेंडेड। फिर उसके बाद उसने मैसेज का क्या दिया? फीडबैक दिया। और इसके बीच में क्या आती है? और इस पूरे फेज को क्या बोलते हैं? फीडबैक फेज। और इसके बीच में क्या आती है? नॉइज, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं और इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? अब एक बार रिवाइज करते हैं और अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए फटाफट से। लिख लो क्रक्स नोट्स। सबसे पहला, कम्युनिकेट वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से। वो वर्ड कौन सा है? बोलते जाना साथ के साथ। कम्युनिस, जिसका मतलब क्या है? टू शेयर। ये नोट्स सबके पास होने चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे पूरा मॉड्यूल उठाते फिरोगे। अगर ये नोट्स होंगे तो सिर्फ ये पेजेस पढ़ोगे और आपकी बुक ख़त्म। ठीक है जी, ये 2 वे प्रोसेस है। जिसके अंदर कौन चाहिए?
क्या हो गया इसको, जिसके अंदर कौन चाहिए, सेंडर और रिसीवर, और साथ में फीडबैक होना चाहिए प्लस अंडरस्टैंड सेम इंटेंशन। यहाँ तक समझ आ गया? फिर उसके बाद प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्सचेंज होती है किससे, सेंडर से रिसीवर को, किसके थ्रू, सिंबल, साइन एंड बिहेवियर। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ, इसका शॉर्ट, इसका जो आंसर है वो आप खुद लिखेंगे, FOIF, फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडियाज। यस, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद फोकस शिफ्टेड, कहाँ से, राइटिंग टू स्पीकिंग। यहाँ तक हो गया, लिख लो। सेकेंड इज डेफिनेशन। कितनी डेफिनेशन है, 5। पहला कौन है, सन, हुडसन, सिंपल, समझ आ रहा है डिफरेंट पेन क्यों बोले थे मैंने, यही रीज़न है। सेकंड कौन सा है, डॉन, कॉन्सोडोनल, कॉन्फिडेंस, तीसरा जॉर्ज, GO भी याद कर सकते हैं, जो क्या बोलता है, FIOE, इमोशंस। फिर उसके बाद एलन, जिसमें 2 तरीके से याद कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल या फिर लर्न, टेलिंग, learning and understanding। and last is Webster, जो क्या बोलता है आपको, वेबस्टर क्या बोलता है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। थर्ड आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट, ट्रांजैक्ट, क्या, बिजनेस, कमर्शियल एक्टिविटी। और वो कमर्शियल एक्टिविटी कौन सी है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो।
ठीक है जी। इंटेंशन क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए जनरेटिंग प्रॉफिट। और इसमें स्कॉट ने डेफिनेशन दी है। स्कॉट क्या बोलता है? एक्यूरेट प्लस ट्रांसमिशन। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों में चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद आते हैं फीचर्स। जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स और क्या बोलते हैं, फीचर्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कितने हैं? 6। अभी बताऊंगी क्या लिखना है इसमें। फिर उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस जो है 7। फिर आता है फीडबैक। ठीक है जी, यहाँ तक लिख लो। फीचर्स तक मत लिखना, फीचर का भी मैं लिखवाऊंगी। ठीक है। फीचर्स टू वे प्रोसेस है, फीडबैक है, ऑनगोइंग है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फैक्ट्स, आइडिया, इमोशन, मच मोर देन वर्ड्स, बेटर देन वर्ड्स, डायनेमिक प्रोसेस है, पार्टिसिपेंट एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इफेक्टिव सेंडर और रिसीवर के लिए, इंटरडिसिप्लिनरी, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, साइकोलॉजी। फटाफट ये डायग्राम बनाओ। हो गया। अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे। इंक्रीज इन साइज, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कट थ्रोट, ह्यूमन रिलेशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल एसेट्स। कितने हैं? 7। फटाफट ये डायग्राम बनाओ। ठीक है जी। अब आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। डेवलप एन आइडिया, कौन करेगा? सेंडर। इनकोडिंग वर्ड्स, चार्ट, सिंबल, मैसेज ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन फेस, रिसीव, डिकोडिंग, अंडरस्टैंड मैसेज एग्जैक्टली एज इंटेंडेड, फीड मैसेज, फीडबैक, एंड लास्ट इज, ये फीडबैक का फेस है, लास्ट इज नॉइज, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। जल्दी से करो। ये सारे जहाँ मैंने लिखवाया है उनके नीचे तो ये डायग्राम्स होने चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ का चैप्टर भी साथ के साथ करते हुए चलेंगे, तो अब हम निकालते हैं कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ का चैप्टर। फटाफट ये नोट डाउन करना है तो कर लो चीज़ें। ठीक है। ठीक है। बुक ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी गंदी, ताकि लगे कि तुमने पढ़ाई करी है। अब एक चीज़ और ये भी नोट डाउन कर लो
ये एग्जाम्पल्स भी नोट डाउन कर लो। मैम क्यों? बेटा जब पढ़ोगे ना, जब ये एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी, इसलिए एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जल्दी करो। हो गए? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पेज नंबर 192। फटाफट से। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। बिजनेस के अंदर जो जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो सब हमें याद करते हुए चलना है। द टॉपिक बिजनेस टर्मिनोलॉजी इज़ द मेन व्हीकल बाय विच फैक्ट्स, ओपिनियन and other higher units of knowledge are represented and conveyed. Sound terminologies work in reducing ambiguity. Ambiguity का मतलब होता है confusion. स्पेलिंग देख लेना, ठीक है जी। confusion, ठीक है जी। and increase clarity. टर्मिनोलॉजी इज़ द सेफ्टी फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर, प्रोडक्टिव फैक्टर। हम जो जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड, वो सब किस में आती है? आपकी टर्मिनोलॉजी में आती है, तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती है। जैसे मैंने बोला था, जो जो वर्ड्स आप पढ़ेंगे वो आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है। फर्स्टली लेट अस अंडरस्टूड द ग्लैंस ऑफ बेसिक एंड द मोस्ट एडवांस टर्म 21st century ऑफ क्रोसिटी, मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। 10 बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म वर्ड्स इन बिजनेस इंग्लिश। पहला है मैनेजमेंट, दोज इन चार्ज रनिंग इन बिजनेस, जो काम कराते हैं, आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ में, रनिंग बिजनेस। फिर उसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है जो प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसके अंदर फिनेंशियल एंड कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट होते हैं। हम बोल सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है? कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग, कमर्शियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रमोशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या है? प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। फिर आता है प्रॉफिट, जो भी हमारा मनी बचती है आफ्टर खर्चे, वो क्या होता है? प्रॉफिट। पेपर में आ सकता है, खर्चों के साथ प्रॉफिट होता है या खर्चे निकाल के, ठीक है जी। फिर आता है टेली कम्यूटिंग, इन्वॉल्व वर्किंग एट होम यूजुअली ऑन कंप्यूटर। फिर आता है डाउन साइजिंग, रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि कोरोना की वजह से क्या हुआ? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस हो गए। फिर आता है आउटसोर्सिंग, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है पर मैं सारा काम नहीं कर रही, ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ से कराऊँ, तो मैंने क्या किया? मैंने काम बाहर दे दिया। सिलेक्टेड फंक्शन और एक्टिविटी अदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दे दिया। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस और गवर्नमेंट एक्टिविटी स्पेशली डिजिग्नेट टू स्टिमुलेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन। जहाँ पे नई तरह की इन्वेंशन और इनोवेशन की बात करते हैं, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है। फिर आता है हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स क्या है? द ऑफिशियल दैट सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ एंटरप्राइजेस। सेंटर किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव। जहाँ हेडक्वार्टर्स वो जगह होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, बैक ऑफिस चलता है। मार्केट, द वर्ड कमर्शियल एक्टिविटी वे गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। मार्केट क्या है? जहाँ पे सामान खरीदा या बेचा जाता है। 10 हैं ये, याद हो गई हैं? ठीक है जी, तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सारा पढ़ के आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Stay safe and healthy.